तो चलिए, जैसे हमने पिछले क्लास में बताए थे, जो आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आएंगे, तो हम आए। इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के कोऑपरेट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे, हार्डवेयर के बारे में भी बता दिए, कंप्यूटर के बारे में भी बता दिए, असेंबल भी करना बता दिए। अब अगले क्लास में हम नेटवर्किंग के बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम जैसे बताए आप लोगों को, जो एक ज़बरदस्त टॉपिक, जो हमारे कंप्यूटर का सेटअप कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का क्या रोल होता है। तो हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का रोल होता है, जो हम पूरे कंप्यूटर को जो नियंत्रण करते हैं वो कंट्रोल पैनल से ही करते हैं। और ये कंट्रोल पैनल का जो फीचर्स होती है, इसकी जो विशेषताएं होता है, तो ये निर्भर करता है हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे। ठीक है। तो चले, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम कैसे सेट करेंगे। तो देखिए, जैसे डेट एंड टाइम सेट करना है तो हम सबसे पहले ये स्टार्ट बटन में जाएंगे। ये हमारे कंप्यूटर का स्टार्ट बटन है। और यहाँ पे जाने के बाद हम ये कंट्रोल पैनल में जाएंगे। और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑप्शन है, हम ये डेट एंड टाइम ऑप्शन पे डबल क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही डेट एंड टाइम पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा चेंज डेट एंड टाइम। तो जैसे ही चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो एडमिन पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताए थे, कंप्यूटर में बेसिकली दो यूज़र होता है, एक एडमिन और एक जनरल। तो जनरल यूज़र के पास हर एक वैसा काम करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन एडमिन यूज़र के पास वे सारे काम करने का अधिकार होता है। तो इसीलिए अब जैसे हम एडमिन यूज़र डाल दिए, अब यहाँ पे आ गया डेट का ऑप्शन। अब जो भी डेट आपको चेंज करना है, टाइम चेंज करना है, आप कर सकते हैं। और करने के बाद आप ओके कर देंगे। ठीक है। अब जैसे कि टाइम जोन यानी कि कंट्री, अगर किसी दूसरे देशों का समय अगर देखना है, जो अभी अमेरिका में या नेपाल में कितना समय होता है, ठीक है, तो उस देश का, जैसे नेपाल में कितना, तो हम ये काठमांडू यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किए, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टाइम आपको जैसे 15 मिनट फास्ट है हम लोगों से, तो 15 मिनट फास्ट करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंप्यूटर का डेट एंड टाइम सेट करते हैं। ठीक है। और अब माउस का सेटअप कैसे करेंगे। तो ये कंट्रोल पैनल में ही यहाँ पे देखिए माउस ऑप्शन आपको मिलेगा, ये है माउस ऑप्शन। ठीक है। अब जैसे माउस बटन में ये राइट, जैसे क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको दबाते हैं। अगर हम चाहे ये क्लिक को राइट साइड कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन को चेकआउट करेंगे तो ये क्या होगा। अभी फ़िलहाल देखिए ये अनचेक कर दिए, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड क्लिक करने से क्लिक होगा, राइट साइड करने से स्पेशल ऑप्शन खुलेगा। तो यानी कि यहाँ पे जैसे अब हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक वाला जो है सो चला जाएगा आपको राइट साइड में। ठीक है। इसी तरह से आपको कर्सर का सेटिंग करना है, पॉइंटर का सेटिंग करना है, जो कुछ सेटिंग करना है। और सेटिंग करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे अप्लाई देन ओके कर देंगे। इसी तरह से कीबोर्ड का सेटअप, सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। ये कीबोर्ड हुआ। अब यहाँ पे कीबोर्ड में जो सेटिंग करना है आप सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जैसे हमने बताया जो कंप्यूटर में दो यूज़र होता है, तो दो यूज़र होता है, तो अब ये यूज़र हम कहाँ से और कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैनेज अनदर यूज़र में जाएंगे और फिर वैसे ही आपको एडमिन यूज़र का पासवर्ड डालना पड़ेगा। और जैसे हम एडमिन यूज़र का पासवर्ड डालें, और एडमिन यूज़र का पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा नीचे क्रिएट अकाउंट। तो अब जिस नाम से आपको अकाउंट बनाना है वो ये नाम यहाँ पे यूज़र का हम डाल देंगे। और जैसे हमने बताया जो दो यूज़र होता है, एक देखिए जनरल यूज़र और एक एडमिन यूज़र। तो जनरल यूज़र बनाना है तो फिर उसके पास सारा अधिकार नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बनाते समय अगर हम एडमिन कर देंगे तो उस यूज़र से हम वैसे सारे काम कर सकते हैं जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एडमिन से संबंधित हो। तो इस तरह से हम लोग यूज़र बनाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से कंप्यूटर में किसी भी तरह का अगर कंट्रोलिंग या कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप या बेसिक ट्रबल शूट अगर होता है तो उसको हम लोग यहीं से सॉर्ट आउट करते हैं और उसको सॉल्यूशन हम यहीं से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम फोल्डर बनाते हैं,
तो फोल्डर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और वो उसके बाद न्यू में जाते हैं और न्यू में जाने के बाद फोल्डर पे जाते हैं। अब जैसे फोल्डर पे गए तो यहाँ पे फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर का आपको जो नेम डालना है, ठीक है, ये नेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे और इसके बाद इंटर मारेंगे। पुनः यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप इस फोल्डर को रीनेम, डिलीट, जो कुछ करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर पासवर्ड लगाना है फोल्डर में तो यहाँ से आप ऐड टू अचीव ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सेट पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे जो कुछ पासवर्ड आपको देना होगा ये पासवर्ड डाल के यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फोल्डर में पासवर्ड लगाते हैं। अब बाय द वे अगर ये फोल्डर आपको हाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे हिडन ऑप्शन को चेक करके अप्लाई कर दिए और ओके कर दिए, तो हाइड करने के बावजूद भी ये फोल्डर शो करिए रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारे सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कंट्रोल पैनल में गए और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन में गए और फोल्डर ऑप्शन में जाने के बाद व्यू में गए और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, तो डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर को अगर हम चेकआउट कर देंगे तो हाइड किए गए फोल्डर फिर हमारे कंप्यूटर में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन को हम चेकआउट करते हैं शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, तो हाइड करने के बावजूद भी वो फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे शो करेगा, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ पे हाइड कर दिए उस ऑप्शन को तो यहाँ से देखिए फोल्डर आपको गायब हो गया, ठीक है।